anduviste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. Congratulations, Minister. Thank you, Mr. President. Thank you. Congratulations, Mr. Minister. Thank you, Mr. मार्कोस हर्बर्ट, इस देश का सबसे खतरनाक ड्रग डीलर, उसे एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि ना वो पहला था और ना ही आखिरी होगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इस माफिया के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी। वादा करता हूं हमारे देशभक्त मंत्रियों को, जाबाज पुलिस ऑफिसर्स को, न्याय का पालन करने वाले जजों को और सच से पर्दा उठाने वाले जर्नलिस्ट को जिसको मारा गया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। ये मेरा आप सबसे वादा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मिस्टर मिनिस्टर, कैली में जो इतने बम धमाके हुए उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें भी मैडलिन काटिल का ही हाथ है। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, हमारी फोर्स इसकी पूरी जांच कर रही है और हमें सच्चाई का पता जल्द से जल्द चल जाएगा। क्या सरकार पता लगा पाई है कि पाब्लो एस्कोबार कहाँ है? आज के लिए बस इतना ही। अगर उन्हें पता होता कि पाब्लो कहाँ है तो उसे आजाद थोड़ा ना घूमने देते। मैं चाहता भी नहीं कि वो पकड़ा जाए। इस पागल से तो मैं पर्सनली बदला लूंगा। जेरार्डो, बस करो, अब शांत भी हो जाओ। हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। शांत हो जाओ? कब तक शांत हूं? हमारे शांत रहने से ही तो उसने इतनी हिम्मत दिखाई है। लेकिन तुम्हें कुछ दिनों तक शांत रहना ही होगा। शांत रहने और इंतजार करने के चक्कर में मैं तो अपनी जान ही गंवा बैठा था। लेकिन मरे तो नहीं हो ना, बस ऊपर वाले का शुक्र करो बच गए हो तुम। मेरी जगह तुम होते तब पता चलता। बस एक बार ठीक हो जाऊं, यहां से निकलते ही उसे दिखाता हूं। मैं पाब्लो एस्कोबार को ऐसी मौत दूंगा, उसकी ऐसी हालत करूंगा कि उसके साथ पुश्ते याद रखेंगी। उसे अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी। हमें इस वक्त बहुत सोच समझ कर रहना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। हमने पाइनएप्पल उसे नहीं सौंपा, इसलिए वो हमसे बदला ले रहा है। समझ रहे हो तुम लोग? हमें अभी शांत रहना चाहिए, बेहतर होगा। गिल्दार्डो, क्या हो गया तुम्हें? उसने मेरी जान लेनी चाहिए और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो? डर गए क्या? हाँ? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सॉरी गिल्दार्डो, लेकिन अब हमें एस्कोबार को जवाब देना ही होगा। वो भी जल्द से जल्द। हवा तेज है और इसी तरफ चल रही है। कैप्टन, क्या लगता है ये हवा कितनी देर तक ऐसे चलेगी? पता नहीं। क्या चल रहा है? कैसे हो भाई, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, मैं जरा उन लड़कों से बात कर रहा था। वहाँ काली में उन लोगों ने जो कमाल का काम किया, उस बात के लिए मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा था। थोड़ा हमारे कैप्टन को भी मुबारकबाद दे दो। आओ इस तरफ देखो, देखो कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं, सब पानी के अंदर है। हम लोग 3000 किलो माल के ऊपर खड़े हैं। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कैप्टन। अब तो सिर्फ उसे उस पार पहुंचाने का काम बचा है, जो कि आसान है। आसान? आपको ये काम आसान लग रहा है? पुलिस हर बोट की डबल चेकिंग कर रही है। उन्हें कोलंबिया से सारी खबर मिलती है। तुम्हें तो सारी खबर रहती होगी ना?
चलो मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे लोगों को कुछ भी नहीं होगा। ऊपर वाला हमारे साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा हमने सोचा है बिल्कुल सब कुछ वैसा ही होगा। और अगर कुछ हो गया तो फिर एक बात याद रखना कि तुम हम लोगों को नहीं जानते और हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई है, समझे? आप फिक्र मत कीजिए सर, यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं पर बस वो आपको ना देख ले। हाँ चलो ठीक है, अब इस नए रूट के लिए हम लोग थोड़ा प्रार्थना कर लें। In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Dear Holy Child of Atocha, Divine Star of Exalted Plenitude, हम आज आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा हम पर अपनी मेहरबानी बनाए रखें और हमारी रक्षा करें। अब तक की मेहरबानियों के लिए आपका शुक्रिया। In the name of Father, of the Son, of the Holy Ghost, Amen. आमीन। कैप्टन मुझे बाथरूम जाना, बता सकते हो कहाँ पर है, कहाँ जाना? हाँ वहाँ पर पीछे, बोर्ड के पीछे। आइए मैं आपको। नहीं, आप यहीं रहे, ठीक, थैंक यू। हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ संभल के वरना बाल उड़ जाएंगे। हमारे बालों के साथ भी है। लो हम पहुंच गए। ईश्वर मेरा आप पर अटूट विश्वास है, मुझ पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। भाई तुम हमारे लिए 10 मिनट इंतजार करना, हम बस एक काम फटा कर आते हैं अभी। ये साला कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, काफी भरोसे का सुनसान जगह है, कोई देख ही नहीं रहा साला यहाँ पर। वैसे भी हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चारों तरफ ध्यान रखना। चलो चुपचाप आगे बढ़ते रहो। चलो आराम से, कोई देखना नहीं। तुम आगे जाकर देखो क्या हुआ। ओ तो ये लोग आ गए, इन्हीं का इंतजार था। चलो चलकर इनका स्वागत करें, चलो। हे रुक जाओ, बस जाओ, ये तो गोलियों से भूल देंगे। ठीक है, हाँ ठीक, चलो खड़े हो जाओ, अपनी गन नीचे करो यार। शांत हो जाओ दोस्तों, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों तुम्हें हमारा मेहमानों को स्वागत करने का तरीका कैसा लगा? वैसे मैं तुम लोगों का लाइव डांस नहीं देख पाया, बाद में देखूंगा। देखो पेद्रो, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करने जा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलो पेद्रो। ये बेवकूफी नहीं है, मैंने मन्नत मांगी थी और वो मुझे पूरी करनी है। ठीक है, पूरी कर लो, मैंने कब मना किया, लेकिन हमारी सिचुएशन को देखो और एक और बार सोच लो। मैं 1 साल से इसे टाल रहा था। मुझे क्राइस्ट ऑफ बोगा जाना है क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से मेरा यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सट्रेडिशन रुक गया।
ठीक है पेड्रो, जहाँ तुमने इतने दिन इंतजार किया वहाँ कुछ दिन और कर लो। देखा नहीं तुमने काली में अभी क्या हुआ है? वो पाब्लो एस्कोबार और काली के लोगों के बीच का मसला है, हमें उस मामले से कोई लेना देना नहीं। तुम जानते भी हो क्या बोल रहे हो? देखो पेड्रो, अगर ये छोटी मोटी बात होती तो हमें पाब्लो को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती कि हम उसके साथ हैं। मेरी बात मान लो पेड्रो, काली में अभी बहुत खतरा है, वहां पर मामला बहुत गर्म है और मुझे यकीन है कि जेरार्डो और गोंजालेस गुस्से में इतने पागल हो गए कि हम में से जो उन्हें देखेगा उसे मार दिया जाएगा। तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हो मेरे भाई? शांत हो जाओ हुलियो, मुझे कोई नहीं मारेगा। मैं और गिलदार तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन सबको पाब्लो एस्कोबार से प्रॉब्लम है, हमसे नहीं। ओके देखो पेड्रो, क्या तुम्हें लगता है कि उनके ड्रग स्टोर में 3 बार बम फोड़ने के बाद उन्हें पुराने रिश्ते याद होंगे? देखो मेरी बात मान जाओ पेड्रो, बहुत बड़ी बेवकूफी करो, पागलपन है ये। अब जो कुछ भी है यहाँ मेडेलिन में है, वहाँ काली में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, समझ रहे हो तुम? ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स। चलो लड़को। केन मॉस्क्वेरा, बड़ा ही अच्छा नाम है। तुम मेडलिन से हो? वैसे तुम्हारे स्किन कलर को देखकर मुझे लगा कि तुम पैसिफिक कोस्ट, चोको या फिर काली से होगे। अरे नहीं, काली के लोग तो मेरे साथ काम करते हैं और ये बाइबल भी रखते हैं। अब ये मत कहना कि शूटर के अलावा तुम एक पादरी भी हो। ईश्वर मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरता। आमीन। तो तुम्हारा मतलब कि पाप करो फिर प्रे करके पाप से मुक्त हो जाओ। देखिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, और इसका नाम? इसका नाम है मरीनो ताबोर्दा। कितनी भद्दी शक्ल वाली फोटो रखी है। यह रुमाल एंटियोकिया से है। क्या खूबसूरत फोटो है। ये तो हमारी गर्लफ्रेंड है क्या? इतनी खूबसूरत लड़की को इतने बदसूरत लड़के को किस करने से डर नहीं लगता? ओह अच्छा, कुछ लिखा भी है इसमें। मेरे बहादुर सैनिक, अपने ट्रिप पर हमेशा मुझे याद करते रहना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आई लव यू, ये जानिया। ये पकड़, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि पहले पाब्लो एस्कोबार को धमकी दूंगा और उसके बाद अपने फार्म में आराम से तुम 2 बेवकूफों के आने का इंतजार करूंगा कि तुम आकर मुझे मार दो? अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो बॉस यहाँ पे आधे घंटे में आ जाएंगे। पता है, मैं तुम दोनों को मारने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बॉस जैसा बिल्कुल नहीं। बस तुम लोग अपने बॉस तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दो। पहुंचा दो। इस बात में कोई शक नहीं कि एस्कोबार का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। 3 ड्रग स्टोर्स उड़ा दिए हैं, कस्टमर्स और स्टाफ के बारे में भी सोचा नहीं, और एक पार्टनर भी मरते मरते बचा है। और वही उसका मकसद भी था। जानता हूं मैं। एस्कोबार का एक सपना था कांग्रेस ऑफ रिपब्लिक में अपनी पॉलिटिकल जगह बनाने का। उसे रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना था। सोचो, अगर ये पागल प्रेसिडेंट बन गया तो क्या होगा? पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। एस्कोबार हमेशा इस तरह की चीजों के बारे में सोचता था। उसकी सोच का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम लोगों से हाथ मिलाना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोग खून खराबे से ज्यादा एक पॉलिटिशियन की तरह सोचते हो। हम चाहते हैं कि सरकार उसे पकड़ ले। इसी शहर में छुपा हुआ है पाब्लो। अगर उसका पता जानते हो तो खुद ही खत्म क्यों नहीं कर देते? या फिर ये चाहते हो कि सरकार तुम्हारे खड़े किए हुए प्रॉब्लम्स को खुद सुलझाए? क्या उसे पकड़ना सरकार का फर्ज नहीं है? बताओ मुझे। पाब्लो एस्कोबार आज भी इसलिए जिंदा और आजाद घूम रहा है क्योंकि उसने पुलिस और आर्मी के कई लोगों को खरीद कर रखा है। कभी कभी सच्चाई को समझकर उसी हिसाब से काम करना चाहिए। अगर तुम लोग उसे मारना चाहते हो तो ये कमाल का काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ध्यान से सर, आपको काफी चोट लगी है। रिलैक्स पाइनएप्पल, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ सर? आपकी हालत मेरी वजह से हुई है। क्या जरूरत थी उस औरत के पीछे भागने की, वो भी दुश्मन के गैंग की? मानता हूँ इस सब की वजह मैं ही हूँ सर। मैंने आपकी जान खतरे में डाल दी। आपको मुझे उनके हवाले कर देना चाहिए। पाइनएप्पल, अगर वो लोग मेरा सिर भी कलम कर देना तो मैं अपने किसी आदमी को
उनके हवाले कभी नहीं करूंगा। एक बॉडीगार्ड के लिए इतना कोई नहीं सोचता। तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं बल्कि मेरी फैमिली हो। आप भी मेरी फैमिली से बढ़कर हैं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। पाइनएप्पल, किसी को अंदाजा नहीं है कि मैं पाब्लो एस्कोबार के साथ क्या करने वाला हूं। उसने जेरार्डो करेरा से पंगा लिया है, भुगतना तो पड़ेगा। थोड़ा पानी पी लीजिए। लाओ तो। हाँ तो बताओ क्या क्या हुआ वहाँ पर? हुआ ये बॉस की वहाँ पनामा में मॉरिशियो ने हमारे पहुँचते ही गोलियों की बौछार कर कर हमारा स्वागत किया है। बस जान बच गई है। उसने आप तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए हम दोनों की जान बख्श दी है बॉस। उसने आपसे कहने को कहा है कि अब उसे शांति से जीने दिया जाए। वो यहाँ से बहुत दूर पनामा में रहता है और अगर आप सब कुछ भूलने को तैयार है तो वो भी भूल जाएगा। लेकिन उसने एक बहुत गलत बात बोली बॉस। उसने कहा कि अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो वो बदले में आपकी जान नहीं लेगा, वो जान लेगा आपकी जिंदगी की 3 सबसे करीबी लोगों की। गुड आफ्टरनून, कैसे हो तुम सब? हेलो मिसेस पैटी। तुम लोग कुछ खाना चाहोगे? नहीं शुक्रिया। उसे शायद एक बात पता नहीं है, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी मर्द का बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो मेरी फैमिली के एक भी बंदे का बाल भी बांका कर सके, मारना तो दूर की बात है। याद रखना, अपनी जान दे देना लेकिन घर वालों पर आंच नहीं आनी चाहिए, समझ गए? मॉरिशियो और एस्तेर्पो ने गलती कर दी। उसे मेरे फैमिली की बात नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। ओ भूल जाओ उसे पाब्लो, वो पनामा में रहता है, हमें उससे कोई खतरा नहीं है और वो खुद हमसे दूर रहना चाहता है। तुम इतने वक्त से मेरे साथ काम कर रहे हो पेलुचा और तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं किस तरह का आदमी हूँ? तुम्हें समझ में नहीं आता या तुम समझना नहीं चाहते? मुझे मत समझाओ। ये वाला लाओ, दिखाओ मुझे। ये वाला तो मैंने तुम्हें कल ही सिखाया था एमिलियो, कितना इजी तो है। मल्टीप्लाई करना है ना? ओह बेटा, कल ही तो तुम्हें टेबल्स सिखाई थी। हाँ लेकिन 9 का टेबल मुझे याद नहीं होता मॉम। नहीं, तुम्हारा आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? पर मॉम मुझे अपना स्कूल नहीं छोड़ना है, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जानती हूँ बेटा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे उसी स्कूल में पढ़ना है। एमिलियो, मेरी बात तो सुनो। एमिलियो, एमिलियो यहाँ आओ। पापा। क्या हुआ पैटी? एमिलियो इस तरह से क्यों बात कर रहा है? जैसे कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं पाब्लो, अगले साल से उसके पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं होगा। स्कूल नहीं होगा क्या मतलब है? तुमने मिस्टर ऑर्टिज से आखिर बात कर ही ली है तो फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? मैंने जाकर मिस्टर ऑर्टिज से बात की थी, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? उन्होंने मुझे स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने को कहा। फिर प्रिंसिपल ने मुझे मिस्टर अर्नेस्टो से मिलवाया, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और उन्होंने कहा कि एमिलियो अब उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके डैड पुलिस की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो अब क्या करना है तुम देखो। पेलुचे, यहाँ क्या हुआ? क्या नाम बोला तुमने उस प्रेसिडेंट का? अर्नेस्टो हारामीजो। अर्नेस्टो हारामीजो, क्या तुम इस नाम के किसी बंदे को जानते हो? हाँ। कौन है वो? मैंने अपना नया घर उसी से खरीदा है। कौन सा घर? मेरा घर जो अभी खरीदा है। अर्नेस्टो हारामीजो। मैंने कहा था तुम माफ करना भाई। लगी तो नहीं तुम्हें? तुम ठीक तो हो? उठ जा। चोट तो नहीं लगी ना? ना करते हो तुम, कैसी गाड़ी चलाते हो? ठीक हो? चलो चलो उठाओ इसे। आ जाओ आ जाओ। नहीं होगा आराम से, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
चलो उठाओ उठाओ ठीक हो, ध्यान से लेकर आओ इसे। चलो पीछे बैठो। आ जाओ, हम तुम्हें लेंगे। चलो आ जाओ। आराम से। हॉस्पिटल तो यही है। अरे आ जाओ, आ जाओ। अब कहाँ जाएगा मुझे? हॉस्पिटल लेकर जाना है। चलो मुझे छोड़ दो। देखो ये तुम लोग गलत कर रहे हो, मुझे मत मारो। मैंने किया क्या है? चल नीचे आ, तुझे दिखा। मुझे छोड़ दो। बंद कर इसका, बंद कर। पवन, मैंने बस तुम्हारी बीवी का ख्याल रखा और मुझे उससे प्यार हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं पकड़ता हूँ। पवन, पीछो पीछो। पवन, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ठीक से बांधना। पवन जरा सोचो, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे जाने दो, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो पवन, मुझे मत मारो। खींचो, मुझे जाने दो मेरे दोस्त, मेरा परिवार है, मुझे मेरी जरूरत है पवन। पावन अगर ये चुप नहीं हुआ तो मैं इसका मुंह बंद कर दूंगा। रिलैक्स कीको, आज हम इसे हमेशा के लिए चुप करा देंगे। ऐसा मत करो पवन, मेरे परिवार के बारे में सोचो, उन्हें मेरी जरूरत है। ये किसी की बीवी को लेकर रोने से पहले सोचना चाहिए था। चलो बाबा, बदला ले लो अपना। पवन ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पवन। बाबन, इसका काम खत्म करने के बाद तुम्हारी बदचलन बीवी को भी देख लेंगे। चला। पवन नहीं, नहीं पवन ऐसा मत करो। पवन, पवन नहीं, पवन। खत्म। हाँ, उसका नाम क्या बताया? तो उसका नाम क्या था पेलुचे? वो पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का क्या नाम था? हरामीजो। अर्नेस्टो हरामीजो। मैं भी बताता हूँ साले साथ क्या करना है। मेरे बच्चे को स्कूल में पढ़ने नहीं देगा। उसका नाम है अर्नेस्टो हरामीजो। सबसे पहले तो इसकी बीवी को उठा करके ले आओ और उसके बाद इसके जिस्म के एक एक हिस्से को छलनी कर दो। अर्नेस्टो हरामीजो। शांत करो पापा। कैसे शांत करो, कैसे शांत करो गुंजालो? तुमने सुना नहीं कि वो साला क्या बकवास किया जा रहा था पैटी के साथ? कह रहा है कि स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला लिया है कि अगले साल से मीलू उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो मेरा बेटा। अब ये कौन सी बात हो गई? मैं साला बीच में कहां से आ गया? वो साले स्कूल चला रहे हैं, मेरा बच्चा उसे पढ़ रहा है, मैं फीस दे रहा हूँ, मैं बीच में कहां से आ गया? नहीं तुम ही समझाओ मुझे, मैं शांत कैसे रहूं? मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम शांत हो जाओ। देखो ना, हम पहले से ही कितनी मुसीबतों से घिरे हैं। मॉरिशियो रेस्टोरेंटो का प्रॉब्लम है, उसके बाद काली का प्रॉब्लम है, और अभी हमारा माल नए रास्ते। तुमने उनसे बात की तो उसका कोई कॉल आया वहां से? वहाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा कॉल? बताओ माल कहाँ है? बता तो दिया ऑफिसर, माल नीचे रखा हुआ है, केले नीचे रखे हुए हैं। केले गए भाड़ में। हमें पता चला कि इस बोट से कोकेन स्मगल हो रही है, हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। हम लोग तो सिर्फ केले की बोरियां लेकर जा रहे हैं, हमारे पास कोकेन नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ ऑफिसर। सब लोग पूरी बोट की तलाशी लो, हर कोना छान मारो, चलो। तुम्हें पता है ये नया मिनिस्टर हमें एक्स्ट्राडाइट करना चाहता है। हम कितनी प्रॉब्लम से घिरे हैं पाब्लो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त घरेलू प्रॉब्लम में घुसना चाहिए। बच्चों का मामला हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। अरे यार, ये घरेलू प्रॉब्लम नहीं मिस्टर गोंजालो गवीरा रिवेरो, घरेलू नहीं है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सीरियस मामला और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही देश में किसी को भी इस बात की इजाजत दे सकता हूँ कि वो मेरे परिवार के किसी भी मेंबर को कोई कष्ट पहुंचाए, उनकी बेइज्जती करे या उन्हें तकलीफ पहुंचाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं चाहूंगा। मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हम हर बात पर लोगों को मारते नहीं फिर सकते। मुझे लगता है मॉरिसियो का मामला भी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। काली वालों से भी अभी टेंशन नहीं है। हमने अभी उनके यहाँ धमाके किए हैं, वो डरे हुए होंगे। अरे भाइयों, तो तुम एक बात बताओ कि तुम लोग क्या चाहते हो? मैं घर में बैठ करके डेली सोप देखता रहूं और पूरे कोलंबिया के लोग जिनके मेरे सामने खड़े रहने की औकात नहीं, मुझ पर कुछ न कुछ कहते रहे? हाँ तो ठीक, बताओ ना मुझे, तुम लोग क्या कह रहे हो? पूछ रहा हूँ, मुझे घर बैठने के लिए मेरी बात सुनो तो फिर क्यों करो? मुश्किल होता जा रहा है। मत करो बात, मत करो। आजकल तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, बात ही करना मुश्किल है। हाँ तो मुझसे बात मत करो, चलो जाओ, पेलुचे से बात करो, जाओ। मैं तो पागल हूं ना, मुझसे बात मत करो, जाओ। तुम्हें सच में लगता है कि किसी को सबक सिखाने के लिए उसे या उसके घर वालों को मार देना ही एक रास्ता है? याद करो हमारे शुरुआत के दिनों को। मेडलिन के रईसों ने हमारे साथ क्या किया था। जब हमें पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने हमसे उसके बदले में कितना फायदा लिया था और हमारी ज्यादातर कमाई वो ले जाते थे। हमें किसी की जान लेकर क्या मिलेगा? हमें तो उनकी जेबें लूटनी चाहिए।
उनके पैसे, उनकी प्रॉपर्टी। चलो चलो चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। कुछ लोग ऊपर जाओ। कुछ मिला तुम्हें? नहीं ऑफिसर। सुनिए ऑफिसर, मुझे मिल गया है। क्या हाल चाल? पाइनएप्पल का काम खत्म कर दिया है बॉस। अरे वाह, कैसे किया? उसे पेड़ से बांधकर कार से कुचल दिया। एक और बात बॉस, पापॉन बहुत ही घटिया ड्राइवर है। हाँ, चलो सुनकर के अच्छा लगा कि अच्छे से काम कर दिया तुम लोगों ने। मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। याद है हमने माल का एक बड़ा सा जखीरा यूनाइटेड स्टेट्स भेजा था, मायामी वाला? तुम लोग उसमें पार्टनर भी बने थे। हाँ बॉस, याद है। मुबारक हो, तुम लोगों का माल अपनी जगह पर पहुंच गया। और अब कुछ ही दिनों में तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। बॉस, आप मुझ पर और किको पर भी पूरा भरोसा कर सकते हैं। वो क्या है कि हम लोगों को भी गांव में माँ के लिए एक घर बनाना है ना, इसलिए। क्या मतलब? बॉस, अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग भी इसमें हिस्सेदार बनना चाहेंगे। ये पादरी बड़ा तेज नहीं भाग रहा है? यानी कि तुम अभी ये पादरीगिरी छोड़कर स्मगलर बनोगे, ड्रग्स की तस्करी करोगे? हाँ? नहीं पड़ेगा बॉस, माँ के लिए घर जो बनाना तो है। फिर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारी माँ को अभी थोड़ा सा और इंतजार करना हो जाएगा। अभी इन लोगों से थोड़ा सा काम सीख लो, अभी तुमको बहुत ज्यादा तैयार होने की जरूरत है। ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। पता है अगली बार इन लोगों के साथ किसको जुड़ना है? मारिनो को। जाओ उसे बुलाकर बोल दो। वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा ना अभी। गर्लफ्रेंड? हाँ हाँ, मारिनो की गर्लफ्रेंड है? हाँ है। मुझे तो पता ही नहीं था। मारिनो की गर्लफ्रेंड को क्या देखा तुमने उसे? देखा तो नहीं है, लेकिन शायद उसका नाम येजानिया है। क्या? हाँ, उसने पनामा से उसे कॉल किया था। उसके प्यार में पागल है वो। जैसे नहीं? जी बॉस। वाह वाह, मारिनो मारिनो, ये तुमने तो मेरी जान, मैं तो बहुत डर गया था। मैंने देखा कि करीब करीब 20 लोग हाथ में बंदूक लेकर हम पर गोलियां बरसाए जा रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि हमें कुछ नहीं होने वाला है। ओह माय गॉड, कितना खतरनाक काम है। जानते हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं मर जाती। ऐसी बात मजाक में भी मत बोलना, मुझे डर लगता है। लेकिन यही सच है। जानते हो कि पाब्लो एस्कोबार के साथ काम करना कितना खतरनाक है? थैंक गॉड इस बार तुम्हें कुछ नहीं हुआ, आगे हो सकता है। ऐसा खतरा तो हमेशा ही बना रहेगा ना। मैं अपने आप को अच्छे से बचा सकता हूँ। बस हुआ ये कि उन्होंने हम पर अचानक से गोलियां बरसा दी और हमें कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये काम छोड़कर कुछ और काम करना चाहिए जिसमें ऐसे जान का खतरा ना हो, है ना? अब जाकर तुमने समझदारी की बात की है ना। मैं काम से छुट्टी क्या लेकर आया, तुम में काफी अकल आ गई है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि हमारे बारे में तुमने बॉस को भी कुछ नहीं बताया होगा ना। अभी तक कुछ नहीं बताया। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला है उनको। मैं हालात के सुधरने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तो मुझे उससे भी जरूरी काम करना, और वो तुम जानती हो। हाँ,
अभी तो मुझे अपने दिल की रानी को जी भर के प्यार करना और तुम मुझे रोक रही हो। नहीं अभी नहीं, बाद में। अभी तो मौके का फायदा उठाना होगा और क्या। बस अब बातें बंद, बिल्कुल बंद। हेलो भाई गिल्दार्दो, तुम्हें बता दूं कि जेरार्डो और पाब्लो एस्कोबार की भी जो प्रॉब्लम है वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। हम मोतोवास इसमें इन्वॉल्व नहीं है। माना तुम नहीं हो, लेकिन मैं तो इसमें बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। इस जंग में मैं भी शामिल हूँ। भाई सिर्फ 3 बम धमाकों को जंग नहीं कहते, बेकार की बात मत करो, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, समझे? क्या मतलब? मेरे एक आदमी का मर्डर कोई मायने नहीं रखता। लेकिन भाई वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही तो था। एक बात ये भी तो है कि वो एक अय्याश किस्म का आदमी था, और मुझे नहीं लगता इसकी वजह से हमें आपस में दुश्मनी मोल लेनी चाहिए। क्या पाब्लो जानता है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो? नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। गिल्दार्दो, जानते हो पाब्लो एस्कोबार क्या कर रहा है? तुमने जो उसके साथ किया है वो उसका जवाब दे रहा है। इसके आगे कुछ नहीं होगा। काश भाई ऐसा ही हो। मेरी गारंटी है भाई, आगे कुछ नहीं होगा। क्या तुमने मुझे यही कहने के लिए फोन किया कि मैं फिक्र ना करूं? हाँ बिल्कुल, मैंने क्राइस्ट की ब्लेसिंग्स लेने के लिए बुआ का ट्रिप प्लान किया है, और जाने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहता था। मेरा इस सब से क्या लेना देना? बिल्कुल है भाई, तुम अभी अभी बॉम्ब और मर्डर की बात कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अपनी दोस्ती इन सब बातों से तो ऊपर है ना। इतना सारा पैसा बैंक ले जाते हुए तुम्हें डर नहीं लगता क्या? चाहो तो मैं कुछ आदमी भेज दूं तुम्हारे साथ। रिलैक्स डॉन पलियोचे, ये इलाका बिल्कुल सेफ है। सारे पैसे आ गए ना? सब है, गिन लो, पूरे 1 करोड़ हैं। चिंता मत करो डॉन पलियोचे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पेड्रो, यहाँ और ये बैग लेकर जाओ। और हाँ डॉन पलियोचे, तुम्हारे दोस्त यहाँ घर खरीदना चाहेंगे क्या? क्योंकि यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो अपना घर बेचना चाहते हैं। हाँ हाँ, मुझे बता देना। ठीक है, जैसे ही कुछ बात होती है मैं तुम्हें बता दूंगा। रियली? ये लो, पकड़ो। इट्स ओके, मैं ले जाऊंगा। डॉन पलियोचे, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आगे भी हम साथ में काम करेंगे। ठीक है अर्नेस्टो। ओके देन, गुड बाय। यहाँ पर बहुत बढ़िया घर है, तुम सभी को पसंद आएगा। ठीक है, थैंक यू। याद करो गिल्दार्दो, सेंटोरिनी ने क्या कहा था कि ये मौका बड़ा ही अच्छा है। मुझे तो लगता है कि वो आदमी डबल गेम खेल रहा है। तो क्या हुआ, ये उसकी प्रॉब्लम है। हम वही करेंगे जो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमें ये मौका किसी भी हालत में हाथ से जाने नहीं देना है। देखो, मैं पेड्रो को वादा कर चुका हूँ। इसे दूसरी तरफ से देखो गिल्दार्दो, अगर कहीं वहां जेरार्डो करेरा की जगह हम जख्मी हो गए होते तो ये मामला बिल्कुल अलग। तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल अलग हो गया होता? वो बॉम्ब पाब्लो ने रखवाए थे, पेड्रो का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ नहीं करेंगे, इतना शानदार मौका हाथ से जाने देंगे? देखो गिल्दार्दो, जरा सोचो, अगर पेड्रो मोतो का एक्सट्रेडिशन होता है तो पाब्लो गया। हाँ मालूम है। देखो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या कर रहे हो? आ जाओ, चलो बेटा, खेल शुरू करते हैं। रेडी? गो। गावा, चलो तुम्हारी बारी। रुको, चलो। अरे क्या कर रहे हो वीडियो? हाँ, हमेशा जीतने के लिए खेलना चाहिए। चलो चलो, मारो। खेलने का दिल नहीं कर रहा है क्या? हाँ, मेरा और खेलने का मन नहीं है। अच्छा छोड़ो, चलो स्विमिंग करके आते हैं। स्विमिंग करने का तो मन है ना? नहीं डैड, बात यह है कि मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, फिर भी वो लोग मुझे स्कूल से क्यों निकालना चाहते हैं? आओ बेटा, मैं समझाता हूँ तुम्हें। आ जाओ, यहाँ पर बैठ के बात करते हैं, ठीक है? चलो चलो बैठ गया। चलो बेटा, सबसे पहले तो ये जान लो कि कोई तुम्हें स्कूल से नहीं निकालना चाहता है, और ना ही कोई निकालेगा। नहीं नहीं, कभी नहीं। देखो, सिंपल सी बात तो ये बेटा कि मैं और तुम्हारी मॉम ये चाहते हैं कि तुम्हें वहां से निकालकर हम किसी अच्छे स्कूल में भेजें।
इसलिए इस छोटी सी बात पर इतना ज्यादा उदास होने की और घबराने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है कि मुझे कितनी बार स्कूल से निकाला गया एमिली? और पता नहीं कितनी बार मुझे मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे सजा दी, और कितनी बार मेरी डंडों से पिटाई की और मेरा नाम काट दिया। तुमको पता है कितनी बार? नहीं। कई बार किया। और तुम मुझे देख लो, तुमने मुझे कभी उदास देखा है? अरे ये सब छोटी छोटी बातें हैं बेटा, छोटी छोटी बातों से घबराया नहीं करते हम लोग, बहादुर हैं। ऐसी ऐसी बातों से कमजोर लोग डरते हैं। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ एमिली, तुम जितने ज्यादा स्कूलों में जाओगे ना उतने ही ज्यादा तुम्हारे दोस्त ही बनेंगे। हाँ। ज्यादा से ज्यादा स्कूल में जाओगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स बनेंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? हाँ। है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ। चलो फिर हम मुस्कुराओ। वाह, चलो हाई फाइव। ये कार दिखाओ जरा, दिखाओ। ये वाली कार मैंने कभी नहीं देखी। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें इस तरह की पुरानी कारें पसंद है। ये तो बहुत पुरानी है। नहीं, ये पुरानी कार नहीं है, ये तो एक क्लासिक कार है डैड। क्लासिक? अपने गाड़ी की पेपर्स दिखाइए। जरूर सर, अभी लीजिए। ये लीजिए मेरा आईडी। एंटोनियो विलामिजार। यस सर। कार्ड का नंबर क्या है? 9867100610। अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम कौन हो, इसीलिए अपने असली पेपर्स दिखाओ, नहीं तो हमें तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ये मेरा ही आईडी कार्ड है सर, एंटोनियो विलामिजार। इस पर ये लिखा है, ये मेरा ही नाम। हाँ हाँ ठीक है। तो फिर ये कौन है? पेड्रो मुतवा? हाँ, अच्छा सर, आपस में कुछ बात करने? चलो पहले गाड़ी से बाहर आ जाओ। बोलिए सर, मेरे एक फोन करते ही आपको और आपके साथियों को ढेर सारा रुपया मिल सकता है। चलो उस तरफ घूम जाओ। जाने दीजिए सर, सोच लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप जितना बोलेंगे उतना पैसों का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे माफिया गैंग के रुपयों की कोई जरूरत नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। जल्दबाजी मत कीजिए सर, जरा सोच के बोलिए। बोलिए ना, कितना पैसा चाहिए? मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। आप गलती कर रहे हैं। जेली ने बोला आपने मुझे बुलाया। बॉस, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप मुझे पनामा भेजे तो मैं मॉरिशो का मामला पूरा सुलझा सकता हूँ, और अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं ये काम एक ही दिन में करके वापस आ जाऊंगा। येसेनिया कैसी है? बॉस, सुनाई नहीं दिया? येसेनिया कैसी है? ठीक है बॉस, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्या? आखिरी बार तुम उससे कब मिले थे? वो बॉस, मैं आपको बताने ही वाला था। अच्छा, क्या बताने वाले थे? वो जो शायद आपको मालूम ही होगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मुझे बता दो। मुझे क्या बताने वाले थे तुम? अरे यार, चुपचाप खड़े हो, क्या बताओगे नहीं कुछ? वो बॉस, मैं वहां उससे पूछने जाता था कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ गई वहां पे। आप ही ने तो मुझे उसका ख्याल रखने को कहा था बॉस। ऐसे में तो बॉस ऐसा हो ही जाता है। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना बॉस। ऐसा क्या हो जाता है वहां पर जाकर? बॉस, वो मुझे उससे प्यार हो गया है। तुम उससे छुप करके मिलते हो? नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कैसे हो दोस्तों? क्या चल रहा है? आजा आजा। क्या हो गया? कुछ खास नहीं, चलो बस थोड़ा घूम कर आते कुछ हैं। बताओगे? चलो बताओ ना क्या हो गया है? अरे कुछ चलो, नहीं, आ जाओ आ जाओ, चलो। बातें करेंगे। क्या तुम कुछ भी नहीं हुआ, चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो, तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो। अरे घबराने की बात नहीं है। कोई बात नहीं है, हम दोस्त बस हैं। आओ जरा। चलो कमाल की चीज तुम्हें दिखाता हूँ। चलो ले आगे ले। ये सब क्या हो रहा है? चल चल चल। टेंशन मत लीजिए बॉस, अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ। गाड़ी रुका। गाड़ी रुका। बाहर निकल। ध्यान से मार देंगे। बाहर ये मत बैठे रहिए, बैठे चाहते हैं रहिए। ये? अगर तू नीचे क्या चाहते हैं ये? गोली मार देंगे। चल ठीक है, आ रहा हूँ। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। प्लीज देखो, गोली मत चलाना। तुम्हें क्या चाहिए? जो भी चाहिए ले लो, लेकिन गोली मत चलाना। प्लीज गोली मत चलाना। मजा आ गया।